अभी भी मैंने एक चीज़ देखा जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो लिस्ट है और इसके साथ हमारा अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, यानी कि जो डॉट डॉट दिख रही है ये नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए हमने कोड भी लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट स्टाइल नन किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो रॉन्ग है। सो मुझे टीज लिखनी थी और अब देखेंगे तो एग्जैक्टली चला गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, ये जो दिख रही है बिल्कुल ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बेसिकली ये जो डेटा दिखनी चाहिए वो इसके ऊपर दिखनी चाहिए। जो वाइट है वो हमारा क्या कार्ड है, तो बेसिकली हमें एक कार्ड ऐड करनी पड़ेगी और जिस पे हम ये पूरा डेटा दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और बेसिकली कार्ड जो है यूआई का पार्ट है और कार्ड हर जगह यूज़ हो सकती है, तो रीयूजेबल रहेगा। तो क्यों ना हम जेनरिक कार्ड बना ले और इसके साथ साथ एक हम CSS फाइल भी अटैच करेंगे जिसका नाम रहेगा card.module.css, राइट। अब कार्ड जे सिंपल रहेगा, ये कॉन्स्ट जो फाइल का नाम है वही मेरा कंपोनेंट का नाम रहेगा। और यहाँ पे मिलेगी अपने को प्रॉप्स, ठीक है। और ये काइंड ऑफ रैपर कंपोनेंट जैसा काम करेगा, है ना। मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं रहेगी, जो दोगे वो उसको रैप करके रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली अपने को रिटर्न करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी रिटर्न करेंगे, यानी सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम div, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे, बेसिकली रिटर्न के साइड में लिखनी है वरना वो वहाँ से टर्मिनेट कर देगा। तो रिटर्न और इसके अंदर लिखने चाहिए जो भी प्रॉप्स आएगा, ठीक है, उसका चिल्ड्रन हमें डिस्प्ले करेंगे, ओके। अब साथ ही साथ इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है डिफ़ॉल्ट कार्ड, राइट। यहाँ तक काम हो गया। अब इसकी CSS पे काम करनी पड़ेगी अपने को, राइट। अब CSS फाइल में हमको कार्ड के लिए कोड लिखनी पड़ेगी। आई मीन जो काइंड ऑफ अभी तो लाइक ए नॉर्मल है, राइट, यानी कि बेसिकली एक प्लेन डिव है जिसके अंदर हम दिखा रहे। अभी एज अ कार्ड का थोड़ा लुक एंड फील देने के लिए यहाँ पे हम कार्ड के लिए CSS लिखेंगे। तो पैडिंग 1 rem होना चाहिए। बॉक्स शेडो भी हम इसको देंगे और बेसिकली बॉक्स शेडो हम देने वाले हैं 0.2 पिक्सल, 3 भी दे सकते हैं। लेकिन अभी कैसा है कि अपने को एग्जैक्ट जैसा हमने बना रखा है वैसे ही दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं दूंगा 0, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू भी 0 रहेगी, यहाँ पे भी 0। और यहाँ जो हम अल्फ़ा देते हैं यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ पे हम अल्फ़ा का वैल्यू 0.25 देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस भी देते हैं क्योंकि बेसिकली जो कार्ड है उसका रेडियस 14 पिक्सल में दे रहा, 14 देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वाइट रहेगी जैसा हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे ऑलरेडी ऊपर, इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम और यहाँ पे कार्ड module.css, ठीक है। अब ये कैसा एज ए रैपर काम करेगा। यहाँ पे मुझे क्लास नेम देना है क्योंकि ये डायनेमिक यूज़ कर ले तो कर्ली ब्रेसेस, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कार्ड नाम का CSS है, ठीक है। अब ये हमारा UI कंपोनेंट रेडी हो गया, इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करके कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे, राइट। अब इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कार्ड जो एक्सपोर्ट हुआ है वहाँ से अपने UI के अंदर से कार्ड कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुकी है, राइट। अब UI फोल्डर था इसलिए // और अभी हम किसके टीज़ के अंदर, राइट। अब पहले इस फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हमने क्या डॉट लगाया, ठीक है। और जब यहाँ पे आ गया तो हम फिर किस में गए, UI में गए, राइट। सो इससे बाहर आए और यहाँ पे UI में गए, इसको उठाए। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं सीधा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी ये दिख रही है, राइट, इसको रैप कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर मेरा रहेगा ये, यानी कि props.children ये पास हो रही है ना, ये वाली चीज़। और बेसिकली अब कैसा है कि अगर मैं देखूँ तो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और हाँ, अभी ये मतलब थोड़ा शेप में आ रहा है ये चीज़, राइट। इस पर भी हम काम करने वाले। सो गाइस, जो हम अपना अभी टी की और कॉफ़ी की लिस्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली एक सिंपल सा लाइन है यहाँ पे, राइट। अवेलेबल TJS के अंदर एक li लिस्ट है जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक एक मैप करके, राइट। तो इस पे हम थोड़ा काम करेंगे। बेसिकली हमें जो करना है वो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग कर रहे हैं ये हमारी सब li लिस्ट है, राइट। ये जितनी ये सब li है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 डिव में। तो बेसिकली एक ये डिव रहेगा अपना और एक दूसरा ये डिव रहेगा, ठीक है, ये। और यहाँ पे कैसा है, ये कंप्लीट li लिस्ट है। और एक डिव में इसके अंदर भी हम मल्टीपल डिव बनाएंगे जो इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। और
दूसरा नीचे इसके बाद है और एक डिव रहेगी जिसमें हम ये फॉर्म रखेंगे, आई मीन जो इनपुट वैल्यू और प्लस ए बटन। तो पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, आई मीन इस पर काम करना पड़ेगा। तो एक लिस्ट के अंदर हमें 2 डिव चाहिए जो इन्फॉर्मेशन रखेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, हम इसके ऊपर काम करने वाले, राइट, ये li इसको हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे टीज़ है ऑलरेडी एक के बाद एक मेरा कंपोनेंट दिख रहा है, मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा, सब फोल्डर। आप चाहे तो बाहर ही बना सकते। इसका नाम दूंगा मैं टी आइटम, ठीक है। और इसके अंदर जो मैं फाइल बनाऊंगा उसका नाम रहेगा टी आइटम डॉट जेएस। और इसके अंदर और एक फाइल बनेगी जो CSS रहेगी, टी आइटम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, राइट। अब जो टी आइटम है, राइट, पहले तो कंपोनेंट बना लेते हैं। टी आइटम, राइट, ये अपने को आएगा प्रॉप्स, क्योंकि बाहर से हम क्या क्या पास करने वाले यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे एक रिटर्न रहेगी, राइट, जो स्क्रीन पे दिखानी होती है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और टी आइटम, राइट। सो अपनी कंपोनेंट रेडी होगी। अब जो हम रिटर्न करने वाले हैं यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली अब हम किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, किसको हम ठीक कर रहे हैं, जो अवेलेबिलिटीज़ के अंदर li इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सिंपल लिस्टिंग नहीं करनी ऐसे एक एक करके, इसको हमें ऐसे दिखाना है ये चीज़। तो इस li को मैं यहाँ पे अलग से एक एक आइटम भी, बिकॉज यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं हर एक चीज़, ये हर एक आइटम है, राइट। ये हमारा एरे है जिसके अंदर ये एक एक आइटम है जो हमें दिखाना है स्क्रीन पे। अभी के लिए सिर्फ हम नेम दिखा रहे हैं, तो कंप्लीट दिखाने के लिए इसलिए मैंने एक्सपोर्ट किया, अलग से एक कंप्लेंट बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट रहेगी, राइट, और यही लिस्ट किसके अंदर रेंडर होगी, यहाँ पे, राइट। यहाँ ये लिस्ट, यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, हमने जो भी डिसाइड किया, ये एक डिव, ठीक है, एक ये डिव और एक डिव, ठीक है। लिस्ट के अंदर 2 डिव रहेगी, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिव अगर मैं इंटू 2 करूँ तो मुझे 2 मिल जाएंगी, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा, ओके। अब इस डिव के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है वो ये है, 1 2 3 इन्फॉर्मेशन दिखानी है, 3 तरह की। सो इसके अंदर भी मैं डिव इंटू 3 करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो आएगा कॉफ़ी, मतलब जो भी टी है उस आइटम का नाम, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रहेगी मेरा H3 रहेगा। यहाँ पे डिव नहीं चाहिए मुझे, H2 रख सकते, लेकिन मुझे छोटा सा चाहिए। और यहाँ पे जो आएगी प्रॉप्स के ऊपर आएगी वही चीज़, जो आप बाहर से पास करोगे वही प्रॉप्स नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप चाहे तो कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट पास करके आप उसके ऊपर की कॉल कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं पूरे प्रॉप्स पास करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी जो मैं पास करूँगा उसका नाम रहेगा प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं प्राइस पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्राइस जो है मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ प्राइस कुछ ऐसे दिखे, राइट, ये जैसे दिख रहा है। तो मैं इस रूबी को कॉपी करूँगा और एक हेल्पर बनाऊँगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे इसका नाम दूँगा कॉन्स्ट प्राइस, और ये प्राइस दिखाएगा। और यहाँ पे मैं ये सिंटेक्स यूज़ करूँगा जिस पे आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट के साथ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आएगी प्रॉप्स, सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर रहती है डॉलर, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट प्राइस टू फिक्स्ड, ठीक है। 2 ही डेसिमल चाहिए, डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यू चाहिए मिनटों से, मेरा कहने का मतलब। और अब ये प्रॉप्स के आगे मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँगा रुपीस, ठीक है। और आप चाहे तो स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं स्पेस नहीं देना चाहता। अब ये प्राइस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। ये हेल्पर फंक्शन हो गया, इस पे भी काम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे अपने को क्या चाहिए आप देख सकते हैं, ये अमाउंट और ऐड बटन चाहिए, ये 2 चीज़ चाहिए। तो इस पर भी काम करेंगे, अभी इस पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पर गया और यहाँ पे इसको यूज़ करना है मैंने अच्छा, इसकी CSS पे भी काम करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा, हम इस लिस्ट के ऊपर एक CSS अप्लाई करनी है, क्योंकि ये लिस्ट li जो है उसका, आई मीन अनऑर्डर लिस्ट टाइप, जो लिस्ट की अलग जो डॉट डॉट ओ आ जाएंगी उसको हटाना है, लिस्ट स्टाइल नन करना है मिनटू से। और H3 को रहने देंगे, बाकी को डिस्क्रिप्शन और प्राइस इसको थोड़ा सही करेंगे, ठीक है। तो इसके CSS पे लिख लेते हैं। एक काम करेंगे, CSS लिखने से पहले इसको यूज़ कर लेते ताकि अपने को दिखे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अपने को जो पास करनी है, क्या पास करनी, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस, राइट।
एक काम करते, अवेलेबिलिटीज़ के अंदर जाएंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट क्या करने वाले, टी आइटम, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊंगा और अपने को यहाँ पे रैप करनी पड़ेगी जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी, है ना। ये अब हम ये यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, टी आइटम, राइट। और यहाँ पे जो भी पास करनी है, अब क्योंकि हम मैप यूज़ कर रहे हैं तो अब रिएक्ट जेएस को पता होना चाहिए कि हर एक जो टी आइटम है वो सेम नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको पता है रिएक्ट ताकि पता कर पाए इन टी आइटम के बीच बारे में कि ये सब एक ही है, अलग है, मतलब एक यूनिक टी आइटम को पहचान पाए। इसके लिए हम यहाँ पे की देते हैं, तो t.id देंगे, ऑलरेडी आईडी हमारे पास है, राइट। उसके बाद हम क्या पास करने वाले हैं, यहाँ पे नेम पास करेंगे। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन यूज़ किया, अब प्राइस, ठीक है। अब इसके ऊपर हम नेम पास करेंगे, ठीक है, t.name, डिस्क्रिप्शन भी पास करेंगे। ऑटो कंप्लीट कभी ज़्यादा हेल्प कर देता है, कभी नहीं कर पाता है, तो t.description, ठीक है। प्राइस भी हमें पास करनी पड़ेगी, प्राइस में t.price, ठीक है। और अब मैं अगर इसको सेव करके चेक करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लैक कॉफ़ी, ये चीज़, मतलब अब थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, मतलब एटलीस्ट हमारा ये काम हो चुका है। ये फर्स्ट सेकेंड वाले पे काम करेंगे जल्द, लेकिन ये अभी काम करने लगा है। इसके ऊपर CSS ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते, इसकी CSS ऐड करते, यहाँ पे लेट्स से अगर इंपोर्ट करते हैं CSS को, तो हम क्या लिखेंगे, टी आइटम के अंदर इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम टी मॉड्यूल, राइट, ये लिखेंगे हम, राइट। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर क्या देने वाला हूँ, क्लास नेम, और मैं चाहता हूँ ये लिस्ट जो दिख रही है नहीं दिखे, राइट। ओके, अभी एरर आ रही है क्योंकि मैं यहाँ ब्लैंक रखा हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्लासेस डॉट टी, राइट, ये आएगा। इसके ऊपर पहले काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और डॉट टी लिखूँगा, राइट, ये चीज़, क्योंकि हर एक टी के ऊपर है। और इसके ऊपर जो है सिंपली मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तो एक्जैक्टली सही काम कर रहा है, फिर भी मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले इसका फ्लेक्स रहे, ठीक है। और फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इनके बीच में स्पेस आए, मार्जिन 1 REMI, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ये चीज़। अब कैसा रहेगा कि ये और ये जो बॉक्स आएंगी यहाँ पे और एक टिफ वो इन रो रहेगा, राइट। ये अब ये फ्लेक्स हो गया लिस्ट मेरा, और इन दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, राइट। आगे हम लिखेंगे जो हम उसके अंदर H3 यूज़ कर रहे हैं, टी के अंदर H3, राइट, जिसके ऊपर हमने टी का नाम रखा है ना, नेम। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँ, मार्जिन पहले दे देते इसको, ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ठीक है, 0.25 REM, उसके बाद 0, ठीक है। सो ये मार्जिन हो गई, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट राइट। आगे में हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी लिख लेते हैं डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे फॉन्ट जो स्टाइल है वो इटैलिक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको CSS चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिटहब में टेस्ट CSS मिल जाएंगी। 0.25 ये मेरा प्राइस का रहेगा, REM। पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं सेम दे रहा हूँ 0.25 REM। मार्जिन टॉप बॉटम वेट बोल्ड रखते हैं, कलर यहाँ पे अभी के लिए रेड रखते हैं, और मैं इसको हल्का सा ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा रेड नहीं, ये चीज़ सही रहेगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज़, ठीक है, 1.25 REM। अभी CSS यूज़ करना है हमें इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो H3 के ऊपर ऑलरेडी हमें इस ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका H3 टारगेट किया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे सेम करूँगा, डायनेमिक है तो क्लास नेम, और यहाँ पे क्लासेस डॉट यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लासेस क्लास नेम में क्लासेस, उसके बाद यहाँ पर जो हमें कॉल करना है एग्जांपल प्राइस, ठीक है, प्राइस है राइट, हाँ। अब मैं अगर इसको देखूँ तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा शेप में आ गया। ये मेरी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए तो सही लग रहा है।
अगली चीज़ जो हम काम करेंगे वो है फॉर्म के ऊपर। बेसिकली फॉर्म प्लस ऐड बटन चाहिए अपने को, राइट। लेफ्ट का काम हो गया, राइट का काम करने वाले हैं।